हेलो दोस्तों, आपका वकील जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी में नवंबर 2020 में क्या अपडेट्स आए हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे हम। तो उसके लिए जो जो नई चेंजेस आए हैं 2020 में जीएसटी के अंदर, उसमें हम न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाके चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपका 17/11/2020 को आपका अपडेट आया हुआ है, अपडेट ऑन ई इनवॉइस। तो आपको पता है कि ई इनवॉइस की फैसिलिटी लागू हो चुकी है, और ई इनवॉइस बड़े व्यापारियों को ऑटो पॉपुलेट होके आपके जो GSTR 1 के अंदर वो ऑटोमेटिक आएंगे, जिनकी टर्नओवर एक्सिस्ट 100 करोड़ है, और एक एक 2021 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है। और जो इसके अंदर क्या होगा कि जो आप ई इनवॉइस कट करोगे जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, वो अपना टर्न इनवॉइस कट करेंगे। इनवॉइस कट करने के बाद वो जो डाटा होगा वो आपके GSTR 1 में शो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस ये चीज़ आपके एक एक यानी 1/1/2021 को आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसके लिए आप तैयार रहे। इसमें लिखा हुआ है, सर्टेन सेट ऑफ टैक्स पेयर हैड स्टार्टेड ई इनवॉइस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 अबाउट 4.95 करोड़ इनवॉइस आर जनरेटेड बाय 27,400 GSTNs. The list of GSTNs state-wise, along with the name of entity who are actually generating IRN on e-invoice portal, IRP, has been published. The list of being updated from time to time. From 1/1/2021, government has maintained e-invoice for the taxpayer with the aggregate turnover exceeds rupees 100 crores in any preceding year from 17-18, यानी कि 17-18 के बाद किसी भी आप अगर आपके फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ आपका टर्नओवर हो चुका है तो आपके ऊपर ये इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। द नोटिफिकेशन डेटेड 10/11/2020 इशूड इन दिस रिगार्ड कैन बी एक्सेस्ड। तो इसके लिए आपको 10/11/2020 का जो नोटिफिकेशन है वो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो टेस्टिंग फॉर टैक्स पेयर विद 100 करोड़ प्लस टर्नओवर फॉर ऑल नोटिफिकेशन टैक्स पेयर एपीआई सैंडबॉक्स टेस्टिंग इज अनेबल सिंस 29 अक्टूबर 2020। जो भी एपीआई है वो टेस्टिंग मोड पे वो एप्लीकेबल हो जाएगी। वो ट्वेंटी नाइन्थ, एक सेकेंड, कहाँ पे गया, 29 अक्टूबर से वो आप अनेबल हो जाएगी। द ट्रायल इनवॉइस पोर्टल फॉर टेस्टिंग अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेज बाय नोटिफाइड टैक्स पेयर थ्रू ऑफलाइन यूटिलिटी वाज एक्टिवेटेड फ्रॉम 6 नवंबर 2020। जो टेस्टिंग है वो इनवॉइस की वो आपकी 6 अक्टूबर 2020 से ओपन हो जाएगी। टैक्स पेयर need to note that the e-invoice IRN and e-bill generated on trial invoice e-invoice portal are being tested purpose only, यानी कि ये जो टेस्टिंग पर्पज ओनली है, जो आपका ई इनवॉइस और IRN की साइट है और ई बिल्स है वो जनरेटेड होंगे ट्रायल बेस पे ओनली। दे डिड नॉट हैव एनी लीगल वैलिडिटी, उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। और सेल नॉट बी यूज्ड फॉर रेगुलर सप्लाईज, और वो रेगुलर सप्लाईज के लिए यूज नहीं होंगे फॉर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि वो बस टेस्टिंग आप चेक कर लेना उस पे जाके, लेकिन आपको उसका कोई ये नहीं कि उसको बेच के आप गुड्स की सप्लाई करना शुरू कर दे। ये ओनली टेस्टिंग पर्पस के लिए है। तो ये सब चीज मेन बातें थी इसके अंदर। ठीक है। बाकी आप यहाँ पे आके इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं, GSTN की तरफ से ये नोटिफिकेशन। फिर उसके बाद अपना नवंबर महीने के अंदर दूसरा जो टॉपिक आया हुआ है, दूसरा न्यू बिग अपडेट हुआ है, वो ई वे बिल के रिलेटेड है। तो देख लेते हैं क्या है। इन टर्म ऑफ अपडेट
on blocking of e-way bill generated facility after 1 दिसंबर 2020। 16/11/2020 का ये जो रूल है वो आया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने अगर किसी प्रीवियस 2 मंथ्स की अगर आपने रिटर्न नहीं लगाई है तो आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। तो आपसे अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपको वो ई वे बिल की साइट पे जाके अनब्लॉक करना होगा। ठीक है, तो आप अपनी रिटर्न फाइल टाइमली कीजिए ताकि आपको ये समस्या ना हो पाए, क्यों एंड टाइम पे फिर भागना पड़ता है। ठीक है। दूसरा है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस डिटेल टू इनटू जीएसटीआर 1। ये देखते हैं, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस डिटेल इनटू जीएसटीआर 1 वही चीज है कि आपको जो ऑटो पॉपुलेट होगा आप जीएसटीआर 1 इनवॉइस के थ्रू जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर से है। ऑल डॉक्यूमेंट रिपोर्टेड टू आईआरपी आर प्रेजेंटेड इन एक्सेल स्टेटस ऑफ each invoice IRN is correct. All the details of document are populated correctly. ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर पॉइंट पढ़ लीजिएगा इसका। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट एकदम सही और एकदम एक्यूरेट देने हैं, कोई भी गलती नहीं करनी है। और ई इनवॉइस आपका जब आप आईआरपी की साइट पे जाओगे और उसको बनाओगे तो आपको क्या होगा कि इसको वो जीएसटीआर 1 के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगा। तो ये भी आपका 13/11/2020 को आपका ये नोट आया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिएगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर से ऊपर है। दूसरा है 12/11/2020 को आया हुआ है, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर से बी फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टिल मार्च 2021। तो ड्यू डेट्स के इसमें बताया है। तो ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड फ्रॉम अक्टूबर 2022 टिल मार्च 2021। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस CBIC वाइड नोटिफिकेशन नंबर है 82/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 11 नवंबर 2020 हैज एडेड सब रूल 6 to Rule 61 of the Central Good and Service Tax Rule 2017 to provide for segregated filing of Form GSTR 3B for the tax period from October 2020 till March 2021. The details are as under follow. तो इसमें आपको जो आपका नोटिफिकेशन है 82/2020 उसके अंदर आपको जो 3B की जो डेट्स है वो बताई गई है अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 की। तो उसमें वो डेट्स देख लेते हैं। जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, ऑल स्टेट्स एंड ड्यूटीज, उसमें सभी स्टेट्स एंड ड्यूटीज होगी उनको 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ यानी कि अगले महीने की, यानी कि मार्च की अगर आप रिटर्न फाइल करनी है तो अप्रैल की 20 तारीख को आपको फाइल करनी होगी। दूसरा है अप टू 5 करोड़। तो अप टू 5 करोड़ में जो आपके स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर वैली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, इनकी है 22 ऑफ फॉलोइंग मंथ यानी कि अगले महीने की 22 तारीख इनकी जो फाइलिंग डेट होगी। और जो स्टेट अप टू 5 करोड़ है, स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली, इनकी जो डेट है वो 24th ऑफ द फॉलोइंग मंथ अगले महीने की 24 तारीख होगी। दिस इज इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी एक्शन प्लीज, यानी कि ये आप डेट्स ध्यान रख लेना क्या जो ये जो मैंने स्टेट्स बोले हैं। तो ऑल स्टेट्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा उनके लिए 20 तारीख है, और जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो इन स्टेट्स के लिए जो है उनकी तारीख है 22, और इन स्टेट्स के लिए जो
है उनकी तारीख है 24। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगली जो नोटिफिकेशन आई है, ऑटो पॉपुलेशन फोरम 3B PDF टैक्स पेयर। तो इसमें आपको लिखा हुआ है ऑटो पॉपुलेटेड फोरम रजिस्टर 3B PDF फॉर द टैक्स पेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड 11/11/2020 यानी 11/11/2020 को आया है। इसमें क्या बताया हुआ है कि आपकी जो 3B है वो ऑटो पॉपुलेट होगी फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 से आपकी जो 3B है वो ऑटो पॉपुलेट होगी। GSTN has earlier introduced forum GSTR 2B, a static statement with details of ITC available for a tax period for the benefit of a taxpayer. GSTR 2B is an auto-populated drafted input tax credit statement generated for every recipient on the basis of the information furnished by their supplier in their respective Form GSTR 1 and 5 and Form 6 filed by ISD। ठीक है, तो आपके जो सप्लायर है वो अपना GSTR 1 GSTR 5 और GSTR 6 फाइल करेंगे। उसके बाद जो आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आपका ITC है वो उसकी एक स्टेटमेंट डाउनलोड होगी, वो GSTR 2B होगा वो स्टेटमेंट का नाम, और उसके थ्रू आपकी जो GSTR 3B का डाटा ITC का डाटा है वो आपकी 3B के अंदर जाएगा। ये इसमें बात बोली गई है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है, GSTN has also introduced a facility to download PDF statement to taxpayer who are filing monthly GSTR 1 statement with the system computed value of table 3 of foreign GSTR 3B. This PDF is prepared on the basis of value reported by them in their GSTR 1 statement। जो आप अपने GSTR 1 लगाते हो आउटवर्ड सप्लाई की, तो आपकी जो 3B का टेबल 3 है जिसके अंदर आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई डालते हो वो भी ऑटो पॉपुलेट होगी और उसको आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। ये चीज इसमें पॉइंट नंबर 2 में बोला है। दूसरा बोला है इन्होंने, दूसरा पॉइंट बोला है, इन कंप्यूटेशन ऑफ द रिटर्न लिंकेज प्रोजेक्ट GSTN has now introduced auto-populate forum GSTR 3B in PDF format for benefits of taxpayers. The auto-populate PDF of forum GSTR 3B will consist of, जो आप GSTN क्या कर रही है, अगर आपका जो डाटा है वो 2B और GSTR 1 से उठा रही है, तो GSTN क्या कर रही है, आपके लिए एक सुविधा लेके आ रही है जिसमें आपका जो GSTR 3B है वो PDF फॉर्मेट में ऑटो पॉपुलेट होगा और उसको आप डाउनलोड भी कर सकेंगे और उसमें ये फॉलोइंग डिटेल्स होगी। तो फॉलोइंग डिटेल्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला है लाइबिलिटीज इन टेबल 3.1। जो लाइबिलिटीज है आउटवर्ड सप्लाईज है वो 3.1 की A, B, C एंड E में, और टेबल 3.2 फॉरम फ्रॉम GSTR 1। ठीक है, और जो लाइबिलिटी टेबल 3.1D एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इन टेबल 4 और ऑटो ड्राफ्टेड ITC फ्रॉम GSTR 2B। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो डाटा है वो GSTR 1 और GSTR 2B से उठाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान से आपको अपने GSTR 1 फाइल करनी है और आपको अपने अच्छी तरह चेक कर लेना है कि आपके सप्लायर ने आपका जो डाटा अपनी GSTR 1 फाइल कर दिया उसी के बाद ही आप 3B लगाइएगा। This facility is made available in forum GSTR 3B dashboard from October 2020 tax period onwards। This facility will become available for taxpayers who are registered for as normal taxpayer, SEZ developers and SEZ unit and casual taxpayer। तो ये जो फैसिलिटी है वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, कैजुअल टैक्सपेयर के लिए, SEZ डेवलपर्स के लिए, SEZ यूनिट्स के लिए होगी। The statement generated PDF will be made available on GSTR 3B dashboard। Uh, tax Taxpayers will able to access their GST Forum 3B PDF through login GSTR पोर्टल। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको सिलेक्ट रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद 3B सेलेक्ट करनी होगी और उसमें सिस्टम जनरेटर 3B आपकी शो हो जाएगी। तो ये GSTR वालों ने कहा है कि आपका जो अब 3B है वो GSTR 1 और GSTR 2B से तैयार होगा और ऑटो पॉपुलेट होगा। हाँ, हालांकि उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ डाटा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे। तो आपसे मैं यही हिदायत दूंगा, आप जो भी अपनी रिटर्न लगाए 3B GSTR 1 वो एकदम सुरक्षित और सेफ मैनर में लगाए
कोई कहता है एक बार चेक कीजिए, कोई कहीं कहता है 2 बार चेक कीजिए। मैं कहता हूँ कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी बार चेक कीजिए और एकदम आंखें खोल के अपनी GSTR 1 जनरेट कीजिए अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से और उसको मैच कीजिए, उसके बाद ही लगाइएगा। नहीं तो आपकी क्या है कि आपको प्रॉब्लम भविष्य में हो सकती है। तो आज नवंबर महीने में ये अपडेट्स आई है। तो आपकी जो आज 18/11/2020 है और आपकी GSTN की मीटिंग्स है और उसमें जो भी अपडेट्स होंगे उसके लिए भी हम जल्द से जल्द वीडियोस लेके आएंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।